नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, आदाब। दूरदर्शन की मशहूर न्यूज़ रीडर सरला माहेश्वरी जी का कल यानी 12 फरवरी को 71 वर्ष की आयु में किडनी फेल होने के चलते निधन हो गया। मैंने उन्हें मशहूर न्यूज़ रीडर कह इसलिए पुकारा क्योंकि मेरी पीढ़ी की, मेरे से पहले की पीढ़ी के और मेरे बाद की पीढ़ी के सारे लोग निश्चित तौर पर सरला जी को पहचानते भी हैं और उनको याद भी करते होंगे। सरला जी के जाने की खबर ने उस पीढ़ी के भीतर एक गहरा खालीपन छोड़ दिया है और ये मैं 3 पीढ़ियों की बात कर रहा हूँ जिसने उनके स्वर में देश दुनिया की धड़कन सुनी थी। सरला माहेश्वरी दूरदर्शन में समाचार पढ़ा करती थीं। उस दौर में जब केवल दूरदर्शन ही एक विश्वसनीय स्रोत होता था समाचारों का। वे केवल समाचार पढ़ने वाली आवाज़ नहीं थी, वे विश्वास की प्रतिमा थी। उनके चेहरे की शालीनता, उनके उच्चारण की स्पष्टता और उनके स्वर का संतुलन उस दौर की पत्रकारिता का मानक था। कह सकते हैं कि उनकी मृत्यु के साथ केवल एक जीवन का अवसान नहीं हुआ है, बल्कि एक पूरी पत्रकारिता संस्कृति जैसे स्मृतियों में सिमटती जा रही है। वह संस्कृति जिसमें समाचारों को सजाया नहीं जाता था, परोसा नहीं जाता था, बेचा नहीं जाता था, बल्कि साझा किया जाता था। आप कह सकते हैं वह समय था जब समाचार एक प्रकार के अनुष्ठान हुआ करते थे। याद कीजिए अपने बड़े होने के दौर को, जब दूरदर्शन भारतीय घरों की शाम का अभिन्न हिस्सा था। टेलीविज़न हर घर में नहीं होता था, जिस घर में होता था वो घर प्रतिष्ठित घर होता था और मोहल्ले के तमाम लोग वहाँ इकट्ठा होते थे, कभी रामायण देखने को, कभी कोई और टीवी सीरियल देखने को और समाचार देखने को। आपको याद होगा, जो मेरी बात से अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं उनसे कह रहा हूँ कि छत पर एंटीना घुमाया जाता था, फिर नीचे से आवाज़ आती थी, अब ठीक दिख रहा है, और फिर वह स्पेशल सिग्नेचर ट्यून बजती थी दूरदर्शन की, और फिर चेहरा उतरता था सरला जी का। घर में सन्नाटा छा जाता था, बच्चों को चुप कराया जाता था। समाचार केवल सूचना भर नहीं बल्कि एक प्रकार की अनुशासन था। और थोड़ा पहले जाएं तो रेडियो का स्वर्णिम दौर याद कीजिए। ये आकाशवाणी है, अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए। भला हमारी पीढ़ी का कौन है, हमसे पहले की पीढ़ी का कौन है और हमसे इमीडिएट बाद की पीढ़ी का कौन है जो इस उद्घोषणा को भूल सकता है। जैसे ही आकाशवाणी से वाक्य गूंजता था, घरों में एक अलग सा ठहराव उतर जाता था, बातचीत थम जाती थी, लोग रेडियो के पास खिंचे चले आते थे। वह केवल समाचारों की शुरुआत नहीं होती थी, वह विश्वास की शुरुआत थी। दूरदर्शन पर सलमा सुल्तान को आपको याद होगी, शोभना जगदीश आपको याद होंगी, तेजेश्वर सिंह आपको याद होंगे, श्यामला पुरी थी। ये सब नाम विश्वसनीयता के पर्याय थे। वे कैमरे के सामने स्वयं को नहीं, खबर को प्रस्तुत करते थे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, कैमरे के सामने स्वयं को नहीं बल्कि खबरों को प्रस्तुत करना। पत्रकारिता का धर्म और भाषा की मर्यादा उस समय पत्रकारिता का एक स्पष्ट नैतिक स्वरूप था। समाचार पढ़ते समय शब्दों का चयन सावधानी से होता था, संवेदनशील घटनाओं में संयम बरता जाता था। सरला माहेश्वरी की हिंदी शुद्ध, सदी हुई और गरिमामय थी। वे नाटकीयता से, भौंडेपन से दूर रहती थीं। उनके चेहरे पर स्थिरता होती थी जो हम जैसे दर्शकों को आश्वस्त करती थी कि जो कहा जा रहा है वह तथ्य है, राय नहीं है, एजेंडा नहीं है। पत्रकारिता में तब दोस्तों एक अदृश्य अनुशासन था। एंकर अपनी भूमिका जानते थे, वे माध्यम हैं, समाचार नहीं, केंद्र नहीं। उदारीकरण और मीडिया का बाजारीकरण 1990 के दशक में उदारीकरण के साथ शुरू हुआ। निजी चैनल शुरू हुए, प्रतिस्पर्धा बढ़ी, कंपटीशन बढ़ा। 24 घंटे के समाचार चैनलों ने सूचना की गति बढ़ाई, लेकिन इसी गति के साथ बाजार का दबाव भी आया। विज्ञापन राजस्व जो था वो टीआरपी पर निर्भर हो गया और धीरे धीरे समाचार एक प्रोडक्ट में बदल गए, उत्पाद में बदल गए। खबर अब केवल सूचना नहीं रही, वह पैकेज बन गई। इसे रोचक बनाना आज के दौर में ज़रूरी हो गया है, बेचने योग्य बनाना आवश्यक हो गया है, और यहीं से
पत्रकारिता के मूल्यों पर आप कह सकते हैं पहरा गहरा आघात लगा। 2020 याद कीजिए, अभी हाल ही है, 5 साल पुरानी बात कह रहा हूँ, जब अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई। वह एक संवेदनशील और दुखद घटना थी, लेकिन कई चैनलों ने उसे न्याय की लड़ाई के नाम पर लगातार उत्तेजना में बदला, घृणित उत्तेजना में। स्टूडियो अदालत में बदल गए, हर रात बहसें होती थी, बकवास कही जाती थी, बकवास आरोप लगते थे, निष्कर्ष तय कर दिए जाते थे। वो बेचारी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को जांच से पहले ही दोषी की तरह प्रस्तुत किया गया। प्राइवेट मैसेज, प्रिवेसी, निजी रिश्ते, निजी दुख सब सार्वजनिक बहस का हिस्सा बना दिए गए। याद कीजिए, अभी भी हैं ऐसे लोग, एंकर अर्नब गोस्वामी सरीखे। इन लोगों की, मैं इन सबको अर्नब गोस्वामी कहता हूँ, अलग अलग नाम लेने की इनके लिए ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग गुल्लू कहते हैं, किसी को कुछ कुछ कहते हैं। मेरे लिए चाहे वो स्त्री एंकर हो या पुरुष हो, ये सब अर्नब गोस्वामी है। अर्नब गोस्वामी की शैली ने इस प्रवृत्ति को चरम पर पहुंचाया। ऊंची आवाज़, तीखे आरोप, आक्रामक मुद्रा, और ये सब पत्रकारिता से अधिक अभियोजन जैसा प्रतीत होता है। सवाल ये नहीं कि सवाल पूछे क्यों गए, सवाल यह है कि क्या पत्रकार का काम न्यायालय बन जाना है। आप कह सकते हैं इस दौर में एंकर का उदय हुआ है और पत्रकारिता का पतन। कई चैनलों पर एंकर स्वयं ब्रांड बन गए। उनकी आवाज़, उनका हाव भाव, उनकी राजनीतिक स्थिति सब चर्चा का विषय बनते हैं। खबर पीछे छूट गई है, व्यक्तित्व आगे आ गया है। पहले एंकर की पहचान उसकी संयमित भाषा, शुद्ध भाषा होती थी। आज पहचान उसकी आक्रामकता और लोकप्रियता से होती है। ये परिवर्तन केवल शैली का नहीं है, मूल्यों का है। आज जब हम सरला माहेश्वरी को याद करते हैं तो एक प्रश्न मन में उठता है कि क्या हम उस संतुलन को कभी फिर पा सकेंगे? क्या समाचार फिर से समाचार बन पाएंगे? क्या एंकर कभी इस देश में पत्रकार बन पाएंगे? आज जो एंकर हैं विभिन्न चैनलों में जो आते हैं, मेरी दृष्टि में तो पत्रकार हैं ही नहीं। 71 वर्ष की जीवन यात्रा सरला माहेश्वरी जी की हमें यह सिखाती है कि पत्रकारिता का मूल आभूषण शोर नहीं है, विश्वास है। आज स्टूडियोज़ में जो आवाज़ें ऊंची हैं, उनकी शांत आवाज़, सरला जी की शांत आवाज़, सलमा जी की शांत आवाज़, देवकीनंदन पांडे की गूंजती हुई आवाज़ स्मृतियों में और ज़्यादा स्पष्ट सुनाई देती है। सरला जी, आपने हमें सिखाया कि कैमरे के सामने बैठना अभिनय नहीं है, दायित्व है। किसी का एजेंडा चलाना नहीं है, बल्कि सही समाचार जनता के सामने रखने हैं। आपकी आवाज़ समय से बड़ी है और वो हमारे भीतर हमेशा जीवित रहेगी।